हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल शेयर मार्केट लाइब्रेरी। तो आज है 11 दिसंबर 2023 और हम आज बात करेंगे निफ्टी 50 और कुछ शेयर्स के बारे में। तो आज हमने देखा कि निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है 21,000 के आसपास। तो आज निफ्टी ने इंट्राडे में 21,000 का लेवल पार किया और आज के दिन ही हाई बनाया 21,026 के अराउंड। और आज की क्लोजिंग आई है 20,997, मतलब 21,000 से 3 पॉइंट्स नीचे। तो होपफुली अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा कुछ और दिन, तो कुछ और दिनों के बाद हम पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं निफ्टी 50 में। और अगर हम देखें तो इसका जो बॉटम निकल के आ रहा है निफ्टी 50 का, वो आ रहा है अराउंड अबाउट 20,850। तो अगर आपने निफ्टी में लॉन्ग करना है तो आप 20,850 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी में या किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो काइंडली आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिए। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो ये तो बात हुई निफ्टी 50 की। अब हम बात करेंगे आज हमारे 3 स्टॉक्स की। तो हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक का अगर हम स्टॉक देखें तो फेडरल बैंक ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा चला है ये स्टॉक और अराउंड अबाउट 155 के अराउंड लेवल पे अभी ये हमें नज़र आ रहा है। आज की क्लोजिंग अगर स्पेसिफिकली देखें तो 154.15 पे ये बंद हुआ है। तो इसका अगर बेस देखें चार्ट से, इसका बेस निकल के आता है, पहला बेस जो है वो 152 के अराउंड नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको लॉन्ग करना चाहते हैं तो 152 के स्टॉप लॉस 152.75 आ रहा है हमारे पास बेस। तो अराउंड अबाउट आप इसको 152 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं फॉर इंट्राडे। और अगर इसको कल आप बाय करना चाहें तो आज इसकी क्लोजिंग आई है 154.15। और अगर यहाँ पे हम देखें तो इसकी एक 155 के ऊपर इसको बाय किया जा सकता है। तो अगर कल खुलने के बाद ये स्टॉक आपको 155 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो हम इसको खरीद सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 152। इसका पहला बेस है। तो ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए कह रहा हूँ। अगर इंट्राडे के अलावा अगर हम इसका स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर इसका स्टॉप लॉस देखें तो इसका स्टॉप लॉस निकल के आता है अराउंड अबाउट 145 के पास। तो ये इसकी एक और बेस लाइन बनेगी और स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है हमारा 140 के 5 के अराउंड। तो अगर हमने पोजिशनल ट्रेड लेना चाहें अगर हम फेडरल में तो इसका 145 इसका एक बेस है। और अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें स्विंग ट्रेड या इंट्राडे के हिसाब से तो इसका 152 के अराउंड इसका एक बेस निकल के आ रहा है। तो फिर से मैं ये कहूंगा कि इसमें आपको कोई भी बाय और सेल रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम चार्ट्स को देख के इनकी रेजिस्टेंसेस और इनकी सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अगला हमारा जो शेयर है वो है हमारा टाटा स्टील। तो अगर हम टाटा स्टील के चार्ट्स को स्टडी करना चाहें तो टाटा स्टील के चार्ट जब हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जब जब इसके रिजल्ट्स आए थे तो रिजल्ट्स इस क्वार्टर के थोड़े से वीक थे। लेकिन उस दिन इसने एक लो बनाया था और वो लो था अराउंड अबाउट 114-15 के अराउंड। लेकिन उसके बाद ये शेयर काफ़ी तेजी में रहा और पिछले कुछ दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है 133 से लेकर के 127 के बीच में। और आज इसकी क्लोजिंग आई है अराउंड अबाउट 130 पे। तो मेटल्स में जैसा कि आज काफ़ी तेजी थी और होपफुली कल भी थोड़ा तेज रहेंगे मेटल्स। तो अगर आप इसमें ट्रेड बनाना चाहें हम तो इसमें हम कल बाइंग कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा नीचे मिलता है, हमें 129 के अराउंड मिलता है तो इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर कल के दिन का ही अगर इसका टारगेट देखा जाए तो इसका कल के दिन का टारगेट निकल के आता है अबाउट 132.5 का। तो अगर कल के दिन में ही हम अगर इसे बाय करें, हमारे को 129 के अराउंड अगर ये मिल जाए और 132
129.50 का इसका पहला टारगेट निकल के आता है। तो कल आपको 129 पे इसको बाय करना है। तो इसका पहला बेस होगा 129, तो 129 पे मिल जाए तो हम इसको बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 127.50। तो 127.50 का इसका एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो इसका बेस है, और इसको बाय किया जा सकता है 129 के अराउंड। तो और 132.50 का इसका पहला टारगेट, और अगर ये टारगेट हमारा अचीव होता है, पोजिशनल कॉल कोई लेना चाहता है, तो इसका अगला टारगेट जो है वो निकल के आएगा अराउंड अबाउट 135 का। तो ये था हमारा टाटा स्टील का शेयर। मैं आपको फिर कहूंगा कि अगर आपको किसी भी शेयर में, जो हम यहाँ पे शेयर मार्केट लाइब्रेरी चैनल पे डिस्कस करेंगे, अगर आपको किसी भी शेयर में ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक बार उन्हें कंसल्ट जरूर कीजिए। इस चैनल पे हम कोई भी शेयर बाय या रेकमेंड या सेल करने का रेकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की बेस प्राइस, उनके सपोर्ट और उनके रेजिस्टेंस को स्टडी कर रहे हैं। अगला शेयर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल का शेयर अगर हम देखें तो टाटा केमिकल के शेयर में आज केमिकल के शेयर्स भी काफी तेजी में थे। तो आज अगर हम इसको देखें, अगर इसका डेली चार्ट खोला जाए तो इसका जो बेस, अभी इसका जो बेस निकल के आ रहा है तो वो बेस है अराउंड अबाउट 990 के पास। तो 989 के अराउंड इसका एक पहला बेस निकल के आ रहा है। तो आप इसको आज, इसकी क्लोजिंग आई है अराउंड अबाउट 1018। तो 1018 के प्राइस पे ये क्लोज हुआ है, जो कि इसकी एक अहम इसका लेवल है। तो अगर कल ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, क्योंकि ये इसकी एक रेजिस्टेंस भी हमें नजर आ रही है कि इसकी एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ही है 1018 के आसपास। तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है, जो कि हमें लग रहा है कि जैसे कि तेजी है, तो हो सकता है ये इसके ऊपर ही सस्टेन हो, तो कल इसको इन्हीं लेवल्स पे लॉन्ग किया जा सकता है। और इसके हम जो टारगेट्स हम पहले देखेंगे, कल इंट्राडे में टारगेट अगर आप देखें तो पहले 135 का टारगेट हम रख सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 135 का हो सक 1035 का, सॉरी। तो पहला टारगेट हमारा निकल के आता है 1035 का। और अगर इसके ऊपर अगर कल इंट्राडे में ही निकलता है तो हमारा टारगेट जो बनेगा, अगला टारगेट हमारा बनेगा वो आएगा 150 के अराउंड। और 150 के बाद इसका अगला टारगेट 190। तो स्टेप बाय स्टेप इसके जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। तो इसका फाइनल टारगेट फॉर अ पोजिशनल कॉल 190 बन सकता है। लेकिन वही, फिर से आप इसमें ट्रेड लेने से पहले आप इसका चार्ट स्टडी कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय कर सकते हैं। हम कोई भी शेयर को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो शेयर मोमेंटम में होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो आज केमिकल स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स आज तेजी में थे, तो होपफुली कल भी हो सकता है इनमें हमें मोमेंटम नजर आए। तो आज हमने तीन शेयर्स, टाटा स्टील, फेडरल बैंक और टाटा केमिकल की बात की, और साथ में हमने निफ्टी के भी लेवल्स देखे। तो निफ्टी का सपोर्ट जो अभी निकल के आ रहा है वो है 20,850। तो 20,850 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेड बना सकते हैं हम विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2,800। क्योंकि वॉलेटिलिटी के कारण कभी 20-30 पॉइंट्स ऊपर नीचे कई बार मार्केट हो जाती है। तो 2,850 के ऊपर पॉजिटिव रह सकते हैं हम विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2,800। तो कोई भी अगर आप ट्रेड लें तो काइंडली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय कीजिए, आप अपनी स्टडी कीजिए, फिर ही किसी शेयर में आप पोजीशन बनाइए। कभी भी जो भी हम शेयर मार्केट लाइब्रेरी में जो भी हम शेयर डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। इनमें कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं। और जो शेयर हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें हो सकता है हमने भी पोजीशन बना रखी हो। तो काइंडली जब भी आप इसमें पोजीशंस बनाएं तो अपने किसी भी ना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें।
डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और so that you will get the notification for our new videos। तो जरूर इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, थैंक यू।